वेलकम टू श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस इन यूट्यूब चैनल। आप सभी को पिछले क्लास में आप सभी ने देखा था जो इंडियन ज्योग्राफी में हम देख रहे थे कि गंगा नदी तंत्र के बारे में हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में हमने जाना। गंगा नदी की सहायक नदियाँ बाएं तरफ से जो सहायक नदियाँ हैं गंगा में आके मिलती है उनके बारे में हमने जाना। गंगा नदी की सहायक नदियाँ, गंगा नदी का उद्गम के बारे में जाना। गंगा नदी कहाँ से निकलती है और गंगा यमुना नदी के बारे में भी जाना। यमुना नदी आपका दक्षिणी ओर से आके मिलती है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ से निकलने वाली नदियाँ। यमुनोत्री से आपका यमुना नदी निकलती है, इनके बारे में जाना। गंगोत्री हिमनद से निकलता आपका भागीरथी निकलती है। उसके बाद आपका केदारनाथ से निकलती है आपका केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है जो आके मंदाकिनी आपका बनाती है। और केदारनाथ से जो मंदाकिनी निकलती है तो आगे जाके रुद्रप्रयाग बनाती है। और गंगोत्री हिमनद से जो निकलती है भागीरथी नदी देवप्रयाग बनाती है। यहीं से आगे देवप्रयाग की मुख्य धारा में ही आगे जाके गंगा की मुख्य धारा प्रवाहित होती है। अब आगे जानते हैं उसके और है उसकी सहायक नदियाँ रामगंगा, शारदा, घाघरा, काली नदी, इस सब के बारे में जाने। महानंदा नदी के बारे में जाने, काली, कोसी, इस सब के बारे में जाना। अब आगे है आपका अफवाह तंत्र में जो है आज हम देखेंगे गंगा की बाएं तरफ की सहायक नदियाँ। गंगा की दाएं ओर की सहायक नदियाँ। तो आइए जानते हैं गंगा की दाईं ओर की सहायक नदियों के बारे में। तो सबसे मुख्य सहायक नदियाँ जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में मिलती है, गंगा की दाईं तरफ की सहायक नदियाँ, वो हो गया आपका यमुना नदी। उसके बाद आप देखिए आगे इसके बाद है आपका यमुना नदी के बाद केन या कर्णावती नदी। केन नदी कर्णावती नदी को ही कहा जाता है और यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। कैमूर की पहाड़ी से निकलती है यह नदी। कैमूर की पहाड़ी से निकलने के बाद आपका तथा बांदा के निकट यमुना से मिल जाती है। तो बांदा के बाद जो है ये केन नदी जो है यमुना की सहायक नदियां हैं और अप्रत्यक्ष रूप से जाके गंगा में फिर मिलती है, केन नदी या कर्णावती नदी। उसके बाद सोनार वो बीवर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो केन नदी या केन कर्णावती नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? तो इनकी सोनार और बीवर प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी के तट पर चित्रकूट स्थित है। तो चित्रकूट कहाँ स्थित है? इस नदी के तट पर है। केन कर्णावती नदी के तट पर आपसे पूछा जाएगा कि प्रश्न में ये पूछा जाएगा कि चित्रकूट किस नदी तट पे है स्थित। तो आप बताएंगे केन कर्णावती नदी के तट पर स्थित है चित्रकूट, जहाँ भगवान राम पहले वहाँ वनवास जाते समय ठहरे थे। ठीक है, आगे है सोन नदी के बारे में। और केन नदी कहाँ से निकलती है? तो कैमूर की पहाड़ी से। याद रखना है सतना जिला है, एमपी के सतना जिला के कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, सोन नदी के बारे में अब जानते हैं हम।
यह नदी एमपी से अमरकंटक के पठार में नर्मदा के उद्गम स्थान के निकट से निकलती है। नर्मदा नदी आपका पश्चिम ओर प्रवाहित होती है, उसी ठीक उसके विपरीत दिशा में आपका सोन नदी इस प्रकार आके यमुना के बाद पटना में आके गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये पूरब और उत्तर दिशा में बहती है और नर्मदा नदी पश्चिम और दक्षिण दिशा में बहती है। तो ये दोनों जो है अमरकंटक के पठार से ही निकलता है। ये हुआ अमरकंटक के पठार और अमरकंटक की पहाड़ी वहीं से निकलता है। नर्मदा सोन नदी निकलती है अमरकंटक के पठार में नर्मदा के उद्गम स्थान के निकट से निकलती है, जो पटना से पश्चिम में गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली सहायक नदियाँ। तो पटना के ठीक पश्चिम की ओर में मिलती है सोन नदी पटना में आके। आगे है सोन नदी। यह नदी जो है पठारों से जलप्रपातों के एक क्रम के रूप में निकलती है। तो यह पठार से जलप्रपात के एक क्रम के रूप में निकलती है। उसके बाद कैमूर श्रेणी से जाकर मिलती है। तो कैमूर श्रेणी से आपका कर्णावती निकलती है। अमरकंटक की श्रेणी से आपका सोन नदी निकलती है, जो इसकी धारा को उत्तर पूर्व की ओर मोड़ देती है। तो उत्तर पूर्व की ओर मोड़ देती है, जाके कैमूर श्रेणी में जब जैसे ही मिलती है ना, तो उत्तर पूर्व की ओर इसकी धारा मुड़ जाती है सोन नदी की। इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। सोन नदी में, इसलिए इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। स्वर्ण नदी भी सोन नदी को कहता है। एक स्वर्ण नदी है आपका झारखंड में, जो कि आपका रांची के पठार से निकलती है और उड़ीसा में जाके मिलती है। उड़ीसा होके प्रवाहित होती है और बंगाल के खाड़ी में जाके मिलती है। तो ये झारखंड में एक स्वर्ण रेखा नदी, इसमें भी सोना पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। और स्वर्ण नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। 780 किलोमीटर लंबी है। इसके प्रवाह अपवाह तंत्र का क्षेत्रफल 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। 780 किलोमीटर लंबी है स्वर्ण नदी और 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इनका अपवाह तंत्र फैला हुआ है। इसकी मुख्य सहायक नदी कौन कौन से हैं जानते हैं? तो सोन नदी की मुख्य सहायक नदियों में से है कन्हार नदी, रिहांद नदी, उत्तर कोयल नदी। ये भी आपका झारखंड से निकलती है। झारखंड के चतरा और हजारीबाग पठार से निकलती है उत्तर कोयल नदी। ये रिहांद नदी हो गया। ये कन्हार, रिहांद, उत्तरी कोयल, ये सोन नदी की सहायक नदी है, मुख्य सहायक नदी। और 780 किलोमीटर जो है इनकी लंबाई है, 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। आगे जानते हैं दामोदर नदी के बारे में। यह पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। क्या है कि भ्रंश घाटी बना हुआ है, इसी के द्वारा है दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड में प्रवाहित होती है। दामोदर नदी जो झारखंड का छोटा नागपुर पठार और रांची के पठार जो है के पूर्वी भाग से निकलकर आसनसोल, तो छोटा नागपुर का पठार जो है उसके पूर्वी भाग से निकलती है ये दामोदर नदी। आसनसोल के समीप पश्चिम बंगाल में डेल्टा मैदान में प्रवेश करती है। तो डेल्टा मैदान में पश्चिम बंगाल में आसनसोल में जाके प्रवेश करती है। आगे आपका आ जाएगा अंत में रूपनारायण नदी के जल को ग्रहण करती है। तो अंत में क्या है, रूपनारायण नदी है एक, जो कि जल को ग्रहण करती हुई हुगली नदी में मिल जाती है। तो छोटा सा है रूपनारायण नदी, ऐसे बहती है दामोदर नदी, इधर से आया रूपनारायण नदी, इसके जल को ग्रहण करते हुए आके हुगली में आपस में मिल जाती है दामोदर नदी। फिर आगे से हुगली नदी बन जाता है।
तो जल ग्रहण करती हुई हुगली नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितना है, तो दामोदर नदी की कुल लंबाई है 541 मील है। इसमें यहाँ मील याद रखना, मील में बताया गया है। बहाव क्षेत्र कितना है, तो जानते हैं दामोदर नदी की बहाव क्षेत्र है 22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है दामोदर नदी। 541 मील लंबाई है, ये याद रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए। पूर्व में इस नदी में अचानक बाढ़ आ जाती है, तो पूर्व दिशा में जो है अचानक से इस नदी में, दामोदर नदी में क्या कि बाढ़ आ जाता है। रूपनारायण नदी और हुगली नदी मिल जाने से इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जल की मात्रा, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। तो पूर्व में जो है इसमें बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आने के कारण ही बंगाल का शोक कहा जाता है। भारत के प्रमुख कोयला अभ्रक क्षेत्र इसी घाटी में स्थित है। भारत का जो मुख्य कोयला और अभ्रक क्षेत्र है ना, तो उस दामोदर नदी घाटी में ही फैली हुई है, स्थित है, फैली हुई है या स्थित है। अभ्रक क्षेत्र और कोयला क्षेत्र, ये याद रखना है, अभ्रक और कोयला, ये दोनों, अभ्रक और कोयला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी में ही स्थित है। बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि अचानक बाढ़ आ जाने से पूर्व दिशा में, नदी के पूर्व दिशा में, तो बंगाल का शोक कहा जाता है। अब आगे है इसमें, इसकी सहायक नदियों में बराकर नदियाँ, जमुनिया और बरकी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, बराकर, बरकी और जमुनिया किसकी सहायक नदी है, तो इसके दामोदर नदी की सहायक नदियाँ हैं। बरकी, बराकर, जमुनिया। आप पूछेंगे अब मैम कि यमुना नदी के बारे में आप विस्तार से बताइए, तो आइए चर्चा करते हैं यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी आपका दाहिने ओर से गंगा में मिलने वाली, अभी हम पढ़ रहे हैं दाहिने ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियों के बारे में। उसमें से सबसे बड़ी सहायक नदियों में से आपका यमुना नदी हो जाएगी। ये यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, यह गंगा की सबसे लंबी, सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। सबसे पश्चिम की ओर से आके मिलती है, तो सबसे पश्चिमी सहायक नदी है और सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री। तो यमुनोत्री कहाँ स्थित है, यमुनोत्री हिमनद, तो बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित है यमुनोत्री। बंदर पूंछ जहाँ है स्थित ना, उसके पश्चिमी ढाल पर स्थित है। टिहरी गढ़वाल जिला से निकलती है, तो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है यमुना नदी, टिहरी गढ़वाल जिला से निकलती है। बंदर पूंछ के समीप यमुनोत्री हिमनद है। यह गंगा के समांतर प्रवाहित होती है। तो जैसे गंगा यहाँ से अलकनंदा निकलती है आपका बद्रीनाथ से, सतोपत ग्लेशियर से, और उसके बाद केदारनाथ से आपका जो है निकलती है मंदाकिनी नदी, और उसके बाद यहाँ से आपका जो है आ जाएगा यमुना नदी। गंगोत्री से निकलती है यमुना नदी आपस में यहाँ आके, और उसके बाद ये दोनों जो केदारनाथ और बद्रीनाथ से जो निकलती है नदियाँ, और यहाँ से हुआ, उसके बाद केदारनाथ से तो आपका मंदाकिनी निकलती है, और आपका इधर से जो है एक निकलती है भागीरथी नदी, और ये कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। हाँ, गंगोत्री हिमनद से निकलती है आपका भागीरथी नदी। गंगोत्री हिमनद आपका सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। आगे जाकर भागीरथी देवप्रयाग का संगम बनाती है। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर देवप्रयाग, यहीं से आगे जो है आपका गंगा के मुख्य धारा प्रवाहित होती है। यहाँ से फिर आगे जाने के बाद यहाँ पे आपका प्रयागराज इलाहाबाद में यमुना नदी मिलती है। तो आगे देखिए गंगा नदी की सहायक नदी के बारे में, यमुना नदी के बारे में। तो यह गंगा के समांतर प्रवाहित होती है। आपने देखा प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। हिमालय पर्वत में उत्तर की ओर मसूरी है। हिमालय पर्वत के उत्तर में तो मसूरी है ही, श्रेणी के पीछे उत्तर की ओर
मसूरी श्रेणी के पीछे इसमें टॉन्स नदी आकर मिलती है। तो गंगा नदी से मिल जाती, हिमालय पर्वत जो है आपका टॉन्स नदी मिलते हैं। हिमालय पर्वत शिवालिक हिमालय हो गया, उसी की उत्तर की ओर से मसूरी श्रेणी के पीछे इनमें से आकर टॉन्स नदी आकर मिलती है। इसके बाद यह लघु हिमालय की पहाड़ियों को काट कर आगे बढ़ती है। तो लघु हिमालय को काट कर आगे बढ़ती है, लघु हिमालय कहिए या मध्य हिमालय, इसी का है मिडिल हिमालय। जहाँ पश्चिम की ओर तो इसमें पश्चिम की ओर से गिरी और पूरब की ओर से आसन नदियाँ आकर मिल जाती है। तो पश्चिम की ओर से गिरी नदियाँ मिलती हैं और उसके बाद गिरी पश्चिम की ओर से आती हैं और पूरब की ओर से जो है आसन नदी आकर मिलती हैं आपका यमुना नदी में। और इसमें चंबल सिंध यमुना की जो है, इसमें चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल आपका यमुना की सबसे पश्चिमी सहायक नदी है, फिर सिंध केन बेतवा केन, तो ये तथा टॉन्स नदियाँ भी आकर मिलती हैं। तो इसकी सहायक नदियाँ में से है टॉन्स नदियाँ, केन नदियाँ, बेतवा नदी, सिंध नदी, चंबल नदी। ये सभी अरावली श्रेणी, राजस्थान विंध्य श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के मालवा पठार से उद्गमित होती है। तो अरावली श्रेणी, राजस्थान विंध्य श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के मालवा पठार से उद्गीत होता है। तो ये सब नदियाँ चंबल सिंध बेतवा केन टॉन्स नदियाँ ये सब कहाँ से निकलती है? तो राजस्थान के अरावली से श्रेणी से निकलती है, विंध्य की श्रेणी से निकलती और मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से उद्गम होता है इस सब नदियों का। यमुना की लंबाई 1370 किलोमीटर है। यमुना नदी की लंबाई कितना है? तो 1370 किलोमीटर है। इसके अपवाह क्षेत्र का क्षेत्रफल 3,59,000 वर्ग किलोमीटर है, ये ध्यान रखना है। और 1370 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यमुना नदी की लंबाई 1370 किलोमीटर है और 3,59,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है यमुना नदी। ठीक है, आगे है, आप जानिए चंबल नदी के बारे में। यह मध्य प्रदेश, ये भी मध्य प्रदेश के महू के समीप से स्थित मालवा पठार से निकलती है। आपका यमुना क्या है? ये भी नदी आपका जो है एमपी से, आपने देखा एमपी के महू से निकलती है, मालवा पठार से निकलती है, जो कि यमुना की सहायक नदियां हैं। मालवा के पठार से अभी आपने देखा आगे। और आगे है जो पहले उत्तर दिशा में राजस्थान के कोटा तक एक गॉर्ज होकर बहती है। तो राजस्थान का कोटा जो है वहाँ से पहले उत्तर दिशा में बहती है, ऐसे करके पहले गॉर्ज तक होकर बहती है। फिर बूंदी सवाई माधोपुर, आपका बूंदी सवाई माधोपुर और धौलापुर से होती हुई अंत में इटावा के समीप यमुना में मिल जाती है। तो यमुना की सहायक नदियाँ हुआ चंबल और इटावा के पास यमुना में मिलती है। धौलापुर, इटावा, बूंदी सवाई माधोपुर जो है धौलापुर से होती हुई अंत में इटावा में मिल जाती है। यह अपनी उत्खात भूमि के यानी कि उबड़ खाबड़ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी जो है उबड़ खाबड़ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। इनका प्रवाह जो होता है उबड़ खाबड़ क्षेत्र में भी होता है। उत्खात भूमि को यहाँ बिहाड़ कहा जाता है। तो बिहाड़ भी हुआ उबड़ खाबड़, बिहाड़ जंगल भी है, बहुत घना जंगल है, बिहाड़ भी कहा जाता है। इसकी संपूर्ण लंबाई है आपका चंबल के संपूर्ण लंबाई 965 किलोमीटर है। 965 किलोमीटर राजस्थान की आगे है। राजस्थान की एकमात्र सदा नीरा नदी है। तो आपका चंबल नदी तो देखा कि आपने
बूंदी सवाई माधोपुर धौलापुर से होती हुई अंत में इटावा के समीप मिलती तो है यमुना से, इटावा के समीप। उसके पहले जो है उत्तर दिशा में राजस्थान कोटा तक एक गार्ज होकर बहती है। तो राजस्थान का जो है कोटा एक गार्ज होते हुए उत्तर दिशा में राजस्थान के कोटा तक एक गार्ज से होकर बहती है। ठीक है, आगे है आपका, यह अपनी उत्खात भूमि के प्रसिद्ध, उत्खात को तो बोला ही जाता है बिहार। इसकी संपूर्ण लंबाई आपने देखा कि 965 किलोमीटर है। यह राजस्थान की एकमात्र सदानीरा नदी है। इसके बारे में भी आपने जाना। राजस्थान की यह एकमात्र सदानीरा नदी है। तो चंबल नदी राजस्थान का है सदानीरा नदी। इसका पौराणिक नाम क्या है? चरमावती। चंबल को चरमावती नदी भी कहा जाता है पौराणिक नाम पुराण में। बनारस, मेज, पार्वती, ये सब है आपका चंबल नदी की सहायक नदियाँ। बनास, मेज, पार्वती, काली, सिंध व क्षिप्रा इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो क्षिप्रा क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हैं चंबल की। आगे है आपका, आगे है चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी यह मध्य प्रदेश के महू के समीप स्थित महू के समीप मालवा का पठार है, मालवा पठार से निकलती है। तो चंबल नदी मालवा पठार से निकलती है, महू के समीप मालवा पठार से, जो पहले उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है और राजस्थान के कोटा तक प्रवाहित होती है, एक गार्ड से होकर बहती है। तो उत्तर दिशा में राजस्थान के कोटा तक एक गार्ड से होकर बहती है। फिर बूंदी, सवाई माधोपुर, उसके बाद क्या है? बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलापुर से होकर होती हुई अंत में इटावा के समीप क्या होती है? यमुना में मिल जाती है। तो यमुना की सहायक नदी हो गया चंबल नदी, और इटावा के पास मिलती है। बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलापुर से होती हुई पहुंचती है इटावा तक। यह अपनी उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है, यानी उबड़ खाबड़ भूमि के लिए प्रसिद्ध है चंबल नदी। उत्खात भूमि को यहाँ बीहड़ कहा जाता है। तो बीहड़ों का जंगल कहते हैं ना, चंबल बीहड़ का जंगल, तो वही है, बीहड़ कहा जाता है उत्खात भूमि को। इसकी संपूर्ण लंबाई है 965 किलोमीटर। राजस्थान की यह एकमात्र सदानीरा नदी है, मतलब हमेशा बहने वाली, सालों भर बहने वाली नदी है राजस्थान की। एकमात्र एक ही है जो कि चंबल नदी है, जो कि राजस्थान की सदानीरा नदी है। आगे है, राजस्थान की यह एकमात्र सदानीरा है। इसका पौराणिक नाम चरमावती है या चरमनवती है। चरमावती पौराणिक नाम है। बनास, मेज, पार्वती, काली, सिंध, क्षिप्रा इसकी सहायक नदी है। तो बनास नदी, मेज नदी, पार्वती नदी, काली, सिंध और क्षिप्रा नदी इसकी सहायक नदी है, और चरमावती इसका पौराणिक नाम है। अब मैप में जानते हैं, मैप में नदी को। तो ये है आपका मैप। ये हो गया आपका बनास चंबल की सहायक नदी। इधर से बहती आपकी क्षिप्रा नदी और यहाँ से मेज नदी आकर चंबल नदी में मिलती है। इधर से आपका सिंधु नदी और काली नदी, सिंध, काली और ये पार्वती, ये हो गया सिंध नदी, काली नदी और ये हो गया पार्वती नदी। ये चंबल की सहायक नदी हुआ। यहाँ आके चंबल नदी फिर इसमें मिल जाती है यमुना नदी में।
यमुना नदी में कहाँ मिलती है चंबल नदी? तो इटावा के पास यहाँ मिलती है, इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। इटावा कहाँ है? तो धौलपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर से होते हुए इटावा में मिलती है। तो इधर से बूंदी, सवाई माधोपुर होते हुए यहाँ लास्ट में इटावा में मिल जाती है। आगे यहाँ से जो है आपकी चंबल नदी जो निकलती है तो पहले उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है, और यहाँ है आपका अरावली रेंज, मालवा का पठार। अरावली रेंज है, मालवा का पठार है। तो मालवा का पठार से मऊ, एमपी के मऊ से निकलती है चंबल नदी, एमपी के मऊ से। यहाँ हो गया आपका मऊ, और यहाँ से ये मालवा का पठार हो गया ये आपका, और यहीं से निकलती है मालवा के पठार से और सीधा उत्तर दिशा में पहले प्रवाहित होती है, फिर राजस्थान के अरावली रेंज में गार्ज में प्रवाहित होती है। इस प्रकार यहाँ आपका अरावली रेंज आ जाता है, फिर जाके इटावा के पास मिल जाती है। तो चंबल नदी आपका एमपी और राजस्थान में बहने वाली नदी है। आगे है तो अब यमुना नदी के बारे में जानते हैं। यमुना नदी आपका यमुनोत्री हिमनद से ये निकलती है यमुना नदी, और यमुनोत्री हिमनद स्थित है बंदरपूछ के पश्चिमी तट पर, आपका बंदरपूछ की पश्चिमी ढाल पर स्थित है। तो ये पश्चिमी बंदरपूछ हो गया ये पूरा, और इसके पश्चिमी ढाल पर जो है स्थित है यमुनोत्री हिमनद, और यहीं से निकलती है आपका यमुना नदी। और आगे ये टिहरी गढ़वाल जिला से, उत्तराखंड के गढ़वाल जिला से निकलती है, टिहरी गढ़वाल जिला से निकलती है, गढ़वाल जिला। और गंगा के समांतर ये बहती है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। पश्चिमी ओर से मिलने वाली, दाएं तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है यमुना नदी, और प्रयागराज में यह आके मिल जाती है, इलाहाबाद प्रयागराज में, जो कि ये प्रयागराज संगम कहा जाता है, गंगा यमुना संगम प्रयागराज को कहा जाता है। ये हो गया। आप यहाँ से अब आगे देखिए तो आगे है मसूरी रेंज के पीछे जो है ये टोंस नदी आकर मिलती है यमुना में। मसूरी रेंज के पीछे से निकलती है, हिमालय पर्वत के उत्तर की ओर मसूरी के पीछे से टोंस नदी आकर इसमें मिल जाती है यमुना नदी में। और उसके बाद लघु हिमालय को काटकर आगे बढ़ती है पश्चिम की ओर। इसमें एक गिरी नदी आकर मिलती है पूर्व की ओर, जो है इसमें गिरी, और पूर्व की ओर पश्चिम से जो है आकर गिरी नदी आकर इसमें मिलती है गिरी नदी, और पूर्व की ओर से आकर इसमें मिलती है आपका आसन नदी आकर इसमें मिल जाती है। तो पूरब से आकर मिलती है इसमें आसन नदी, और पश्चिम की ओर से इसमें आकर मिलती है गिरी नदी। और आगे इसमें चंबल, ये चंबल हो गया आपका चंबल नदी, जो कि एमपी के जाना पाओ पहाड़ी से आपका मालवा पठार से निकलती है। ये मालवा का पठार से जो कि उत्तर दिशा में बहती है, और बहते हुए राजस्थान के कोटा तक गार्ज में बहती है, और इटावा में यहाँ मिल जाती है चंबल नदी यमुना नदी में। और ये चंबल नदी राजस्थान और एमपी में बहती है, जो कि सदानीरा है आपका राजस्थान का, सदानीरा नदी है चंबल नदी। और यही चंबल सिंध, आपने देखा था पिछले में, चंबल नदी की सहायक नदी से सिंध थी, पार्वती नदी थी सिंध, और सिंध, काली, बनास, मेज नदी चंबल की सहायक नदियां थी। पार्वती, काली, सिंध
ये सब। और चंबल को चरमनावती भी कहा जाता है पौराणिक नाम पुराण में। इस प्रकार ये यमुना की सहायक नदी हो गया। यमुना की सहायक नदी ये विंध्याचल श्रेणी से निकलने वाला। दूसरा हो गया ये बेतवा नदी। फिर केन नदी जो कि कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और बांदा में मिलती है। केन नदी हो गया आपका यमुना की सहायक नदी। और टॉन्स नदी हो गया यमुना की सहायक नदी। आगे है तो यमुना नदी की लंबाई आपने देखा था पहले थ्योरी में कि 1370 किलोमीटर है यमुना नदी की लंबाई। और 3,59,000 वर्ग किलो क्षेत्र में फैला हुआ है। तो 3,59,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है यमुना नदी। आगे आप देखिए सोन नदी की सहायक नदी के बारे में। ये सोन नदी अनूपपुर जो है मालवा के पठार, अमरकंटक के पठार से, सॉरी मालवा पठार नहीं, ये अनूपपुर अमरकंटक की पहाड़ी से श्रेणी से निकलती है। एमपी के अनूपपुर से यहाँ से निकलती है ये सोन नदी। और इसमें आके जो है सोन नदी में जोहिला रिवर आके मिल जाती है। उसके बाद शहडोल होके प्रवाहित होती है, शहडोल सिंधी होके प्रवाहित होती है। आगे इसमें गोपद रिवर मिलती है। गोपद रिवर जहाँ मिलती है तो ये सोनभद्र में मिलती है। सोन नदी में गोपद नदी मिलने से सोनभद्र कहलाती है। उसके बाद सरगुजा से होते हुए रिहंद नदी, ये सुरगुजा से होते हुए रिहंद नदी प्रवाहित होती है। सिंगरौली में आपस में यहाँ एक झील बनाती है। सुरगुजा होते हुए रिहंद नदी मिलती है झील से, फिर पास करके सोनभद्र में मिल जाती है। सोनभद्र से बाद में तो रिहंद नदी आपस में यहाँ सोन नदी में मिल जाती है। उसके बाद है सोन नदी के बारे में। यहाँ से होते हुए झारखंड को छूते हुए यहाँ और यूपी झारखंड मध्य प्रदेश से निकलती है। यूपी झारखंड छूते हुए आपका जो है बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास प्रवाहित होते हुए पटना के आगे जाके ये गंगा में मिल जाती है सोन नदी। और यहाँ जो है आपकी झारखंड की नदियाँ आकर सोन नदी में मिलती है। 3 नदियाँ हैं। आपने देखा कि गोपद, रिहंद, जोहिला रिवर आपकी सोन नदी की सहायक नदी है। और सोन नदी की सहायक नदी हो गया आपका उत्तर कोयल, कन्हार, रिहंद तो हो गया। और 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 780 किलोमीटर। और 54,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 54,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है सोन नदी। ये भी ध्यान में रखना है आपको। अब झारखंड में जानेंगे। झारखंड के समांतर जो है सीमा होते हुए सोन नदी प्रवाहित होती है। तो गुमला जिला से आपका निकलती है उत्तर कोयल नदी। उत्तर कोयल नदी की सहायक नदियाँ होगी आपका अनुराग नदी, अनुराग रिवर। और इधर से ये उत्तर कोयल नदी हो गया, ये आपका गुमला जिला से निकलती है। लोहरदगा से निकलती है आपका अनुराग रिवर। और अमानत रिवर ये चतरा से निकलती है और सोन नदी में पलामू में मिल जाती है। सारे के सारे नदी जो है यहाँ से जो लोहरदगा से निकलती है अनुराग रिवर, चतरा से निकलती है अमानत रिवर, ये पलामू में आकर मिल जाती है उत्तर कोयल में। उत्तर कोयल जाके आपस में फिर सोन नदी में मिल जाती है। आगे बढ़ने के बाद बिहार में रोहतास होते हुए पटना के आगे ये बिहार में प्रवेश हो जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो आपने देखा सोन नदी की सहायक नदी के बारे में विस्तार से, यमुना नदी की सहायक नदी के बारे में जाना।
और चंबल नदी के बारे में आपने विस्तार से जाना, चंबल नदी के बारे में, तो इसकी सहायक नदी सब के बारे में जाना आपने। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आगे क्लास करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद। और एक बात, मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय दे सकते हैं। प्लीज़ कमेंट में एक भी कमेंट कर दीजिए प्लीज़, पता चलेगा कि मेरा वीडियो आप तक सही से पहुंच रहा है या नहीं। धन्यवाद। आगे के क्लास में अब जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, और ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण नदी होगा। अपवाह तंत्र में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानेंगे।